हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रेहान है और मैं दुबई में रहता हूँ। मेरे पास कुछ लोगों के डीएम आए थे जिसमें वो लोग पूछ रहे थे मेरे से कि क्या हम एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं दुबई के लिए और डीएचए के लिए। तो मैं आपको बता उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और सेकंड थिंग इज़ कि सैलरी कितनी होगी, और नेक्स्ट थिंग इज़ दे आस्क्ड मी फूड और अकोमोडेशन कंपनी विल गिव और नॉट, दे विल प्रोवाइड और नॉट। सो इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जीएनएम किया और बीएससी किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस पोस्ट में डिफरेंस होता है। जीएनएम जो होते हैं वो असिस्टेंट नर्स होते हैं और बीएससी जो होते हैं वो रजिस्टर्ड नर्स होते हैं। और सैलरी भी जीएनएम नर्स की थोड़ा सा कम होती है और बीएससी नर्स की थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग क्लियर कर लिया है, पास आउट हो आप, आपके पास डिग्री है, मार्कशीट है, रजिस्ट्रेशन है और पासपोर्ट है, आप एग्ज़ाम के लिए बुक कर सकते हैं। सॉरी। सेकंड थिंग इज़ सैलरी। तो सैलरी इसमें अलग अलग होती है। लाइक अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपकी जॉब हॉस्पिटल में लग जाती है, तो उसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी 7,000 to 8,000 स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड सैलरी एक्चुअली। एंड अभी जो रेट है दिरहम का वो है 24.75 और 80, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लोज टू 25 एक्चुअली। ओके, तो होम केयर के अंदर अब बात करते हैं। तो होम केयर के अंदर जो सैलरी होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 4,000 to 5,000। इट इज़ टोटली अप टू योर इंटरव्यू एक्चुअली, कि आप कैसा इंटरव्यू देते हैं। तो ये इसके ऊपर होता है। 4,000 भी हो सकती है, 4,500 भी हो सकती है, 6,000 भी हो सकती है। सेकेंड आता है साइट नर्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर यहाँ की गवर्नमेंट का, दुबई गवर्नमेंट का एक रूल है कि एक क्लिनिक होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, मेडिक, पैरामेडिक और नर्स होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर काम करती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नियर अबाउट 4,000, 5,000, 6,000 लेबर काम करती है। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक फीवर, कोल्ड, कफ, एनी एक्सीडेंट होता है, कोई किसी भी टाइप का कोई ट्रॉमा होता है किसी भी टाइप का, या फिर कार्डियक अरेस्ट, चेस्ट पेन, एंजाइना, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम उसको इस क्लिनिक के अंदर फर्स्ट एड दे सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं वाया दी एम्बुलेंस। ओके, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सैलरी होती है वो होती है 5,000 to 6,000। ये भी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। जैसे कि मैं एज ए कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ, तो मैं एज ए साइट नर्स वर्क करता हूँ अभी यहाँ पर मैं, और एवरीथिंग इज गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड एंड अकोमोडेशन। सो गाइज, फूड एंड अकोमोडेशन इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी। If they are willing to give, so they can give. If they are not willing, so they cannot give. But you cannot force, I need food or I need accommodation. It is not like that here. ओके, सो अब जैसे मेरी कंपनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी ने मेरे को फूड भी प्रोवाइड किया हुआ है और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। इवन दो ट्रांसपोर्टेशन भी मेरे को प्रोवाइड किया हुआ है। सो ये सब डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, कंपनी के ऊपर। अगर आपका लक अच्छा है तो यू विल गेट all the facilities. But first thing is that you have to clear the exam of DHA and then get the job in Dubai. अगर आप को अबू धाबी में काम करना है तो उसके लिए आपको DOH देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है किसी तरीके का, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी तरीके का कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। डू लाइक, फॉलो एंड शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, जस्ट कमेंट एंड देन DM me. I'll try to sort out your problems. Thank you very much.